Hello students, this is your teacher Hemant Godara and today we are going to learn about the working of heart. And so in this video we are going to study how the heart supplies the blood and how it regulates the blood. तो किस तरीके से हमारा पूरी बॉडी के अंदर फुल ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हम देखेंगे इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा हार्ट है. यहाँ पे इस हार्ट के अंदर में ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है इसको. ये अपर चैम्बर हैं दोनों और एट्रियम्स. तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले 2 चैम्बर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे जो ब्लू और रेड कलर का दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और अधिकतर आपको हर एक जगह इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलता है. तो जो एक्चुअल में ब्लू वाला रीजन है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट कर रहा होता है, और जो रेड रीजन है वो हमारा सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. इस तरीके से हमारा फंक्शन चल रहा होता है. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट साइकिल जो चल रही है, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या है? सुपीरियर ये हैं दोनों वेना कावास. तो ये वेना कावास क्या है? ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर. सुपीरियर ये अपर बॉडी से ब्लड को लेके आती है और ये इन्फीरियर जो है वो लोअर बॉडी पार्ट से लेके आती है. क्लियर है? तो सुपीरियर हेड रीजन से उस साइड से लाएगी और ये नीचे स्टमक रीजन, लेग रीजन, और वहाँ से जो ब्लड को पंप करना है वो यहाँ से लेके आता है. तो ये जो हमारा ऑरिकल है, एट्रियम है, ये एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे जाता है, और जैसे ही रिलैक्स होता है, खुलता है, तो उस तरीके से जैसे ही खुलेगा तो सारा का सारा ब्लड इसके थ्रू इसके अंदर चला जाएगा. ठीक है? तो ये अब क्या करेगा? खुलेगा ऐसे, इस तरीके से खुला. तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ने क्या किया? ब्लड राइट एट्रियम में डाल दिया. अब नेक्स्ट आया ट्राइकप्सिड वॉल्व. तो ट्राइकप्सिड वॉल्व यहाँ पे होते हैं. ये ट्राइकप्सिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चल जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे. अब राइट वेंट्रिकल जब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा. तो जैसे ही सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड क्या होगा? इसमें से पुश आउट करके इसके थ्रू जाएगा. तो अब ये क्या है हमारा? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी. ये वो ब्लड वेसल है जो किससे जुड़ी होगी? लंग्स से. तो ये सीधा के सीधा यहाँ से ब्लड जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा? ब्लड लंग्स के अंदर. अब उसके बाद में लंग्स के अंदर जब पहुँच गया तो ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाएगा. तो यानी ब्लड के अंदर से सारे के सारा CO2 निकाल दिया जाएगा और उसके अंदर क्या डाला जाएगा? O2. अब O2 मिक्स हो गया ब्लड के अंदर. अब वहाँ से लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा. ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स. अब इन वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर. अब यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आ गया. अब जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वॉल्व के थ्रू, अब ये वॉल्व कौन सा है? ये ट्राइकप्सिड था, तो ये क्या है? ये है बाइकप्सिड. और क्या बोलते हैं इसको? मिट्रल वॉल्व, MITRAL, मिट्रल वॉल्व या बाइकप्सिड वॉल्व. तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुँच गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ गया, तब यहाँ से ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आउटा के थ्रू, ये आउटा, ये जो वेसल निकल रही है यहाँ से, ये सारी की सारी क्या है? आउटा. आउटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, सारी बॉडी पार्ट्स में, हेड टू टो, सारी जगह पहुँच जाएगा क्या? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ से क्या होगा? सेल्स जो होंगी वो ऑक्सीजन को लेंगी. अब O2 वाला ब्लड है तो ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा? ATP रिलीज होंगे, और फिर जब वहाँ से ये वापस रिलैक्स होगा, वापस ब्लड खींचना होगा, तो इन सेल से, यहाँ पे जो सेल्स थी बॉडी पार्ट्स की, वहाँ से CO2 वाला ब्लड जो होगा, अब उस ब्लड में क्या होगा? CO2. क्यों? क्योंकि सेल्स के इस ऑक्सीजन को यूज़ किया, ATP बने. ATP बनने के बाद एंड रिजल्ट क्या होता है? CO2 रिलीज होती है. तो CO2 रिलीज हुई. अब ये CO2 किस में मिक्स होगी? ब्लड में. ठीक है? अब ये ब्लड
सो ये ब्लड CO2 मिक्स्ड वाला अब कहाँ पहुँच जाएगा, यही इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा ले जाके इसको बैक किस में डाल देंगी, राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर है। सो ये पूरी की पूरी कहलाई जाती है कार्डियक साइकिल। सो इस तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल चलती है और पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। सो ये था हमारा पूरा बेसिकली जो हमारा जो हार्ट का वर्किंग है वो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जितना भी हमने किया है अभी, जो हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट था और डबल सर्कुलेशन है, इसके लिए जो रिटन वर्क है, आपको अगर लिखने में कुछ थोड़ी सी परेशानी आ रही हो तो इस वीडियो के नीचे आप देखना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा फाइल का। तो जितना भी थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी पार्ट को मैंने वहाँ पे लिख के डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना बच्चों, और वही आप अपने नोट्स बना सकते हो वहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट विद द डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन मीन्स कि भी हमारा ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। और वो बेसिकली क्या है, वो हमारे 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक 2 फंक्शंस चल रहे हैं। एक है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो ये 2 सर्कुलेशन मिलके बनाते हैं क्या, हमारा डबल सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर है जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए लंग्स तक जाएगा। लंग्स के बाद में वो ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। सो ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया। यहाँ पे क्या हुआ है ब्लड के साथ में, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में था ब्लड CO2 वाला, और वो CO2 वाला ब्लड लंग्स में मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और वहीं पर हमारा नेक्स्ट आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में है कि यहाँ से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, फिर नेक्स्ट में वो मूव कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स तक जाना और बॉडी पार्ट से होते हुए वापस राइट वेंट्रिकल में आ जाना, ये जो साइकिल चलेगी ये कहलाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद में वो ब्लड कैसा हो गया है, CO2 वाला। अब ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। अब देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये जो डबल सर्कुलेशन हुआ है इसका बेनिफिट क्या है? सो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है कि जो ब्लड है वो हार्ट को 2 बार क्रॉस करता है एक पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन होने के लिए। सो वो क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक डबल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, वो ब्लड ऑक्सीजनेटिंग होने के लिए यहाँ आया, लंग्स में हुआ ऑक्सीजनेटेड, O2 मिक्स हुआ, उसके बाद में वही O2 वाला ब्लड वापस सर्कुलेट हुआ बॉडी पार्ट्स तक। तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फोर्सफुली हार्ट हमारा निकालता है बाहर, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सर्कुलेट हो जाते हैं। सो हमें कहीं पे भी मिक्स नहीं होता। इसी पॉइंट पे दूसरा हमारा बात आती है एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। यही एडवांटेज बेनिफिट करती है डबल सर्कुलेशन में। वो कैसे कि अब 4 चैम्बर हैं अलग अलग। इसमें पहली तो ये होता है कि भी 4 चैम्बर होने की वजह से एक तो कभी भी ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो पाता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स नहीं हो पाता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स नहीं हो पाता।
सो एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है फोर चैम्बर्ड का, कि ये इजीली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर लेता है। सो ये हमारा बेनिफिट करता है डबल सर्कुलेशन में, कि 2 बार सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड भेजा जाता है और फिर उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड भेजा जाता है। सो ये था हमारा बेनिफिट ऑफ डबल सर्कुलेशन। और एडवांटेज 4 चैम्बर्ड हार्ट के होने की यही है कि हमारे बॉडी के अंदर 4 चैम्बर की वजह से हार्ट के अंदर कभी भी ब्लड मिक्स नहीं हो पाता, और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है। सो डबल सर्कुलेशन हो गया, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए, बेनिफिट्स हो गए, और बाकी आपको नीचे उस थ्योरी पार्ट में रिटर्न मिल ही जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर हार्ट एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन पार्ट्स, और ये यहाँ पे हमारा टॉपिक अब ख़त्म होता है। सो आई होप आप सबको ये बहुत इजी लगा हो, समझ आया हो। सो like the video, share the channel, thank you guys, and subscribe also.